है और उसे बताता है कि वो वेपन यहीं पर है। कर्नल हॉवल जॉशुआ से कहती है कि वो इसे नष्ट कर दे। जॉशुआ ये करने ही वाला होता है तो देखता है वो रोबोट इसकी पत्नी के टैटू की ड्राइंग बना रही होती है। जॉशुआ उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि माया कहाँ पर है। लड़की उसे बताती है कि वो डांगडंग में है। इसी समय कर्नल हॉवल को पुलिस घेर लेती है और दूसरी ओर रेडियो की आवाज सुनते ही एक किसान उस घर में एंटर हो जाता है और नन्ही लड़की से बात करता है और इसे कहता है कि वो इसकी सरकुशा करेगा और इस अमेरिकन सोल्जर को मार देगा। जॉशुआ ट्रांसलेटर से इस किसान की बात को समझ जाता है और इससे पहले कि वो जॉशुआ पर हमला करता, जॉशुआ उसे मार गिराता है। गन शूट की आवाज सुनते ही दूर खड़ी पुलिस संतृप्त हो जाती है और इस घर की ओर बढ़ने लगती है। पुलिस घर को चारों ओर से घेर लेती है और घर में एक ग्रेनेड फेंकती है। एक कुत्ता इस ग्रेनेड को उठा लेता है और वो ग्रेनेड ले जाकर उसी पुलिस की ओर फेंक देता है, जिससे पुलिस के रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जॉशुआ नन्ही लड़की को ट्रक में बिठाता है, लेकिन ट्रक इन नहीं होता। लड़की अपनी शक्तियों से ट्रक को एक्टिवेट कर लेती है और दोनों इस ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर कर्नल हॉवल और मैकब्राइड, जिन्हें पुलिस ने वैन में कैद कर रखा होता है, झांसा देकर पुलिस को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिससे उनकी गाड़ी उलट पुलट हो जाती है। गाड़ी को कंट्रोल करते ही वो दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉशुआ की गाड़ी में बैठा शिपली, जिसे हॉस्पिटल की जरूरत होती है, जॉशुआ से कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन जॉशुआ बताता है कि हॉस्पिटल यहाँ से काफी दूर है और वो इससे अपने एक दोस्त के पास ले जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिपली की जान चली जाती है। इसके बाद जॉशुआ दूर से इसको आता हुआ देखता है और नन्ही लड़की के सर को छुपा देता है और इसके सर से इसका नाम पड़ता है, जिस पर अल्फा लिखा होता है, जो कि इसकी कंपनी का नाम होता है। जॉशुआ इस लड़की का नाम एल्फी रख देता है और इसे इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए कहता है। इसके बाद जॉशुआ इन लोगों से मदद लेता है और इन्हें कहता है कि वो इन्हें शहर तक छोड़ दें। दूसरी ओर कर्नल और मैकब्राइड को शिपली की बॉडी मिल जाती है और वो तुरंत शिपली की बॉडी से उसका ब्रेन कॉपी करके रोबोट की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। रोबोट को होश आते ही शिपली अपनी ही डेड बॉडी को देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन 30 सेकंड का समय खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो शट डाउन हो जाता है और ये बता जाता है कि जॉशुआ एल्फी को लेकर शहर में उसके दोस्त से मिलने गया है। उसके बाद हम एल्फी और जॉशुआ को शहर के बीचों बीच ड्राइव करता हुआ देखते हैं। यहाँ सिक्योरिटी गाड़ियों को रोक कर चेक कर रही होती है, क्योंकि उन्हें एल्फी की यहाँ होने की खबर मिल जाती है। सिक्योरिटी इस गाड़ी को रोकते हैं। जॉशुआ गाड़ी में छुपा रहता है, लेकिन वो इस बच्ची को देख लेते हैं और इसे अपनी टोपी उतारने को कहते हैं। इसी समय एल्फी आसपास की सभी गाड़ियों और बिजली को बंद कर देती है ताकि उनका ध्यान बट सके। इसके बाद एल्फी गाड़ी दोबारा से एक्टिवेट करके वहाँ से निकलने में सभी लोगों की मदद करती है। दूसरी ओर स्टिमुलेंट को अपनी ही शक्ल के मरे हुए रोबोट की डेड बॉडी मिल जाती है। इसके बाद हम जॉशुआ और एल्फी को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो एल्फी से डांगडंग के बारे में पूछता है, जिस पर एल्फी उसे कुछ नहीं बताती। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और जॉशुआ एल्फी को लेकर वहां से ट्रेन में बैठ जाता है। रास्ते में जॉशुआ और एल्फी के बीच काफी दिलचस्प बातें होती हैं। एल्फी के बहुत सारे सवालों पर जॉशुआ उसे बताता है कि सभी लोग वो हेवन में जाएंगे, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है और ना ही कोई रोबोट हेवन में जा सकता है। जिस पर एल्फी जॉशुआ को जवाब देती है कि इसका मतलब है कि हम दोनों ही हेवन में जाने के लिए नहीं बने, क्योंकि ना ही तुम अच्छे इंसान हो और मैं एक रोबोट हूँ। रास्ते में जॉशुआ को माया दिखाई देती है, लेकिन वो माया नहीं बल्कि उसी के बॉडी स्कैन से बने हुए रोबोट्स होते हैं। ट्रेन से उतरते ही दोनों को रियलाइज होता है कि पूरे शहर में पुलिस ने उनके पोस्टर्स लगा रखे हैं। उसके बाद जॉशुआ एल्फी को रोबोट बनाने वाली फैक्ट्री में ले जाता है, जहां वो माया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं पर जॉशुआ को ड्रू मिल जाता है। वहीं सोल्जर्स जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था, ड्रू अब एआई रोबोट बनाने में हेल्प करता है और इसकी एक रोबोटिक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम कैमी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉशुआ एंड्रयू से कहता है कि वो एल्फी के दिमाग से डेटा लेकर माया का पता लगाए। चेक करने पर एंड्रयू उसे बताता है कि उसका दिमाग काफी ज्यादा आधुनिक है और इसे हैक करना नामुमकिन है। जॉशुआ एंड्रयू से कहता है हम माया की रिंग को ट्रैक कर सकते हैं जो जॉशुआ ने उसे दी थी। इस पर एंड्रयू उसे कहता है कि माया मर चुकी है। जॉशुआ इस बात पर यकीन नहीं करता। कैमी एल्फी को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद एंड्रयू जॉशुआ को बताता है कि एल्फी अभी छोटी है, लेकिन समय के साथ ही वो ग्रो कर जाएगी और दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर लेगी और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसी समय एल्फी उन्हें बताती है कि उसके दोस्त उसे लेने के लिए आ रहे हैं। कैमी डोर को चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसे सिर्फ एक पिज्जा डिलीवरी वाला मिलता है।
कैमी जैसे ही उससे पिज्जा लेकर अंदर आती है और जैसे ही बॉक्स को खोलती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण कैमी मर जाती है। रोबोटिक पुलिस एल्फी को वहाँ से ले जाने वाली होती है कि ठीक समय पर जशवा वहाँ आ जाता है और एक एक करके सबका मुकाबला करता है और उन्हें मार गिराता है। इस समय एल्फी चुपचाप टीवी देख रही होती है। जशवा एल्फी को वहाँ से निकालने में सफल हो जाता है और एंड्रयू कैमी की डेड बॉडी को देखकर रोने लगता है। इसी समय और भी बहुत सारी पुलिस वहाँ आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि इस पुलिस में से 2 व्यक्ति रोबोट नहीं बल्कि कर्नल हॉवल और मैकब्राइट होते हैं और वो बाकी पुलिस को मार देते हैं। कर्नल हॉवल कैमी के सर को अपने साथ ले जाती है ताकि उसे स्कैन करके जानकारी ले सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रू का कंप्यूटर जशवा को उसकी पत्नी की अंगूठी की लोकेशन के बारे में बता देता है। जशवा माया को ट्रैक करते करते अपने उसी घर में आ जाता है जहां वो दोनों रहा करते थे। तभी उसे पानी में डूबी हुई वो रिंग मिल जाती है। इसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरा से बनी वीडियोस को देखने लगता है। एल्फी भी उन वीडियोस को देखती है और तभी एल्फी जशवा को बताती है कि उसके दोस्त उसे लेने के लिए दोबारा से आ रहे हैं, जिससे जशवा काफी गुस्से में आ जाता है और एल्फी पर चिल्लाने लगता है। एल्फी जशवा के बर्ताव को देखकर रोने लगती है और जशवा एल्फी को रोता देख उसे गले लगा लेता है और इसे पहली दफा एक इंसान की तरह पुलिस के आने के बारे में संतृप्त करता है। तभी पुलिस ड्रू की जान ले लेती है। मरने से पहले ड्रू जशवा को ये सच्चाई बता देता है कि माया ही निर्माता है और यूएस आर्मी उस बारे में जानती थी, लेकिन उन्होंने तुमसे ये सब कुछ राज रखा क्योंकि तुम उनसे प्यार करते थे। ये बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर हम जशवा और एल्फी को उस घर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन पुलिस उसे घेर लेती है और इन सब का लीडर हारून होता है जो जशवा को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जशवा को सपने में फिर से माया दिखने लगती है और हमें वो समय दिखाया जाता है जब जशवा माया से पहली बार मिला था। तभी जशवा की आंख खुल जाती है और वो खुद को एक बोर्ड के सेल में पाता है जहां हारून उसे मिलता है और उसे जंग के बारे में सच्चाई बताता है कि अमेरिका पर हमला एआई रोबोट्स की नहीं बल्कि इंसानों की गलती थी और उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए इल्जाम रोबोट्स पर लगा दिया। हारून जशवा को ये भी बताता है कि असल निर्माता माया का पिता था, जिसके मरने के बाद माया वो निर्माता बन चुकी है और उसने उस बच्ची एल्फी को क्रिएट किया है ताकि नोमैड सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके बाद वो बताता है कि अमेरिकन आर्मी तुम्हारा इस्तेमाल करके माया तक पहुंचना चाहते थे। हारून जशवा को मारने ही वाला होता है कि उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर निकलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि नोमैड सिस्टम उनकी बेस को नष्ट कर दिया है। जशवा एल्फी से कहता है कि वो यहाँ से आजाद होने में उसकी मदद करे। एल्फी ऐसा ही करती है और जशवा पानी में कूद जाता है। हारून पानी में गोलियां बरसाता है और उसे लगता है कि जशवा मर चुका है और इसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि जशवा इसी बोट के नीचे छुपा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि बोट विलेज तक आ जाती है और जशवा भी चुपके से सभी लोगों पर नजर रखे हुए होता है, जहां उसे पता चलता है कि इंसान और एआई मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और रोबोट्स के मरने पर लोग काफी दुखी भी नजर आते हैं। जशवा देखता है कि रोबोट्स बच्चों को ये शिक्षा दे रहे होते हैं कि कैसे आने वाले समय में इंसान और रोबोट एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार और अमन से रहा करेंगे। मौका पाते ही जशवा रात के समय हारून के पास आ जाता है और उसके बटन को दबाकर इसे स्टैंड बाय पर लगा देता है और एल्फी को लेकर एक बोट में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक सायरन बजने लगता है और सभी लोगों को पता चलता है कि यूएस आर्मी उनके गांव तक आ गई है और उन पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएस आर्मी बड़े बड़े टैंक्स के साथ गांव पर धावा बोल देती है और गांव के लोगों की जान देने लगती है। दोनों के बीच काफी खतरनाक मुकाबला देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि यूएस आर्मी हर तरफ तबाही मचा देती है और रोबोट्स भी काफी सारे टैंक्स को नष्ट कर देते हैं। ये देखकर एल्फी अपने लोगों की मदद करने के लिए भाग निकलती है और कर्नल हॉवल वॉकिंग बॉम्ब को ब्रिज से गांव की ओर भेजती है, जिससे काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। कर्नल हॉवल फिर से एल्फी इस बॉम्ब को बीच रास्ते में रोक लेती है, लेकिन बदकिस्मती से मैकब्राइड वहां आ जाता है और एल्फी को शूट करने की कोशिश करता है, जिससे एल्फी जमीन पर गिर जाती है। ठीक समय पर जशवा आ जाता है और मैकब्राइड पर गोली चलाकर उसकी जान ले लेता है। एल्फी के बेहोश होते ही वॉकिंग बॉम्ब फिर से एक्टिवेट हो जाता है और ये देखते ही जशवा एल्फी को लेकर ब्रिज से भागने की कोशिश करता है और तभी अचानक बॉम्ब फट जाता है। हारून एल्फी को ठीक करने के लिए मजबूर होकर जशवा को माया की लोकेशन पर भेज देता है। हारून जशवा को ये भी बताता है कि माया ने अपने ही एम्ब्रियो के सैंपल से इस रोबोट को बनाया
इसका मतलब ये है कि एल्फी जैशवा की उस बेटी की कॉपी है जो इस दुनिया में नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैशवा माया की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां कुछ मॉन्क्स एक खास तरह की बिल्डिंग तक ले आते हैं। जैशवा मॉन्क से पूछता है कि क्या ये जगह ड्यांगडेंग है, जिस पर मॉन्क उसे बताता है कि ड्यांगडेंग का मतलब होता है जन्नत, यानी कि माया मर चुकी है और उसकी बॉडी को सिर्फ मशीन के द्वारा जिंदा रखा गया है, क्योंकि रोबोट्स अपने हाथों से निर्माता की जान नहीं ले सकते। एल्फी और जैशवा दोनों रोने लगते हैं और जैशवा अपने किए की माफी मांगकर मशीन को शट डाउन कर देता है, जिससे माया की बॉडी काम करना बंद कर देती है। तभी अचानक यूएस आर्मी वहां आ जाती है और इस एरिया में मौजूद सभी मॉन्क्स को मारने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल हॉवल टेंपल में इंटर हो जाती है और जैशवा को गन दिखाकर उसे पीछे हटने को कहती है और माया की बॉडी के करीब आकर इसके ब्रेन को स्कैन करने लगती है ताकि इसकी कॉपी बनाई जा सके। ठीक उसी समय हारून वहां आ जाता है और कर्नल हॉवल को ऐसा करने से रोकता है। कर्नल हॉवल उसकी ओर गोली चलाती है और पीछे खड़े सोल्जर्स भी ऐसा ही करते हैं, जिससे हारून जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर में छेद हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कर्नल हॉवल की पीठ पर भी एक बॉम्ब चिपका हुआ है। सोल्जर्स बम को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक समय पर एल्फी उस बम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे ब्लास्ट होता है और कर्नल समेत दोनों सोल्जर्स भी मर जाते हैं। किस्मत से हारून अभी भी जिंदा होता है और टेंपल से बाहर जाते हुए वो जैशवा से कहता है कि वो नोमैड स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दें। जैशवा एल्फी और माया के ब्रेन की कॉपी को लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही यूएस आर्मी उसे पकड़ लेती है और उसे एल्फी से अलग कर देती है और उन्हें प्लेन में बिठाकर वहाँ से वापस ले जाती है। यूएस आर्मी इस विलेज पर बम बरसा देती है। अगले सीन में हम जैशवा और जनरल को देखते हैं। जनरल जैशवा से कहता है कि हम एल्वी से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाए, इसलिए तुम अपने हाथों से इसे निष्ट कर दो। जैशवा गन लेकर एल्फी की ओर बढ़ता है और इसे निष्ट करने के लिए पहले इसके कान में ये बात कहता है कि वो शट डाउन हो जाए। एल्फी जैशवा की बात मानकर ऑफ हो जाती है और सिस्टम में ये दिखाई देता है कि एल्फी मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्फी की बॉडी को गाड़ी में रख के एल्फी फिर से ऑन हो जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़ती है, जिससे गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है और क्रैश हो जाती है, जिसके कारण ट्रैफिक भी जाम हो जाती है और जैशवा को एल्फी को वहाँ से सर्कस निकालने के लिए समय मिल जाता है। जैशवा एल्फी की मदद से एयरपोर्ट के बोर्डिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हुए प्लेन में बैठ जाता है, जो उन्हें नोमैड सिस्टम तक ले आता है। नोमैड में रहने वाले फोर्स को इस बात की खबर हो जाती है और वो लोगों को वहाँ वाला प्लेन नोमैड तक पहुँचता है, तो वो इस प्लान को नोमैड के साथ कनेक्ट होने से रोकते हैं और नोमैड सिस्टम के साथ अटैच कर देती है। अटैच होते ही नोमैड की सिक्योरिटी फोर्स प्लेन में इंटर हो जाती है, लेकिन जैशवा और एल्फी मिलकर प्लान बनाते हैं और प्लेन को डोर खोल देते हैं, जिससे वैक्यूम के कारण सभी सोल्जर्स प्लेन से गिर जाते हैं। इसके बाद एल्फी और जैशवा दोनों नोमैड में इंटर हो जाते हैं। जैशवा सिस्टम को निष्ट करने के लिए बॉम्ब लगाता है और एल्फी से कहता है कि वो मिसाइल को रोकने की कोशिश करे। नोमैड सिस्टम एक एक करके मिसाइल फेंकने लगता है, जो रोबोट्स के विलेज पर जाकर गिरते हैं। ठीक समय पर एल्फी सिस्टम के बीचों बीच आ जाती है और अपनी पावर से मिसाइल्स को रोक लेती है। उधर जैशवा टाइम बॉम्ब पर 10 मिनट का समय लगाता है। एल्फी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सामना सिमुलेंट्स की बॉडी से होता है, जिसमें एक बॉडी माया जैसी दिखती है। एल्फी माया के ब्रेन की चिप इस रोबोट में इंसर्ट कर देती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। उधर जैशवा की स्पेस सूट की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। ठीक समय पर एल्फी वहां पहुंचकर इसे ऑक्सीजन वाले एरिया में ले आती है और इसके बाद इस स्पेस स्टेशन से निकलने के लिए स्पेस पॉड तैयार करती है। फिर हम देखते हैं कि जनरल अपना आखिरी हथियार एक्टिवेट करता है, जो कि एक रोबोटिक ऑक्टोपस होता है। वो एल्फी को पकड़ लेता है। जैशवा सिस्टम को कंट्रोल करके एल्फी का पॉड स्कैप बंद कर देता है। बंद होने से ऑक्टोपस की टांगे कट जाती हैं। फिर वो जैशवा को पकड़ लेता है। एल्फी अपनी शक्ति से ऑक्टोपस को ऑफ कर देती है, जिसके कारण ऑक्टोपस जैशवा को छोड़ देता है। पॉड लॉक हो जाता है, जिसके कारण जैशवा अंदर नहीं आ पाता। जैशवा एल्फी से आखिरी अलविदा लेता है। एल्फी काफी इमोशनल दिखाई देती है। जैशवा इसके पॉड को लॉन्च कर देता है और पॉड सिस्टम से अलग हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैशवा स्पेस सूट में आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी उसकी नजर माया के सिमुलेंट पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। और इसी समय हम देखते हैं कि बम एक्टिवेट हो जाता है। नोमैड सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगता है। सभी रोबोट्स और इंसान नोमैड सिस्टम को जमीन पर गिरता हुआ देखते हैं। दूसरी ओर एल्फी का पॉड जमीन पर लैंड हो जाता है और लोग इसे बाहर निकालते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एल्फी क्रैश हुए स्पेस सिस्टम को देख रही होती है
और इस बात के लिए खुश दिखाई देती है कि फाइनली सभी रोबोट्स आजाद हो गए हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है